अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शनावर अली और आप देख रहे हैं मैसेज टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका दावा है कि उनके पास दुनिया की सबसे महंगी और खालिस तरीन खुशबू हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान बेग साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, बहुत ठीक ठाक। मैं इंटरव्यू से पहले आपका फेसबुक जो पेज है उस्मान बेग फ्रेगनेंसेस, वो मैं स्टडी कर रहा था और उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि दुनिया भर से, अमेरिका, कनाडा, दुबई, कॉन्गो, हर जगह से आपके बारे में अच्छे रिव्यूज़ है आपकी खुशबू के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताइए कि खुशबू की कितनी इकसाम हैं? खुशबू की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो टॉप पर है वो फ्रेंच फ्रेगरेंसेस हैं। जो फ्रेंच फ्रेगरेंसेस हैं ये मोस्टली यंग एज के जो लोग हैं और जो टीन एजर्स के लोग हैं, 18 टू 35 एज के लोग हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इसके अंदर परफ्यूम के नोट्स होते हैं, आपको फैमिली में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो फ्रेगरेंस की जो किस्म है वो है अरेबिक। जो अरेबिक फ्रेगरेंस है, जो सऊदीया से अक्सर लोग आए हुए लोग हैं या इस तरह के इन्वायरमेंट में जिसके अंदर अरेबिक ओरिएंटल टच होता है, स्वीट और लाइट धीमी फ्रेगरेंस, वो अरेबिक टच में होती है। और जो तीसरी फ्रेगरेंस की किस्म है वो है ऑर्गेनिक, देसी। जिन चीज़ों से निकल कर, जिन चीज़ों के अरक के ऊपर बाकी चीज़ें बेस करती हैं, फ्रेंच और अरेबिक, और ये डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं, इंडिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। जैसे ऊद है, मुश्क है, अंबर है, खस है, शमामा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये सारी ऑर्गेनिक है। अंबर मछली से और खस पौधे से और ऊद जो है वो दरख्त की लकड़ी से ये निकल के आती हैं। अच्छा उस्मान भाई, मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है कि गर्मियों में एक ख़ास किस्म की एक खुशबू देसी इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है? जी, ये असल में जो खुशबू जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, इसका नाम है खस। ये बेसिकली अक्सर आपने अपने कूलर के साथ भी लगी हुई देखी होगी। वो असल में ओरिजिनल खसें नहीं होती हैं, ये बेसिकली इंडिया से आती है। इसका पौधा होता है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ये आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है, तो खस जो होती है ना, खस बेसिकली एक ये पौधा है जो इसकी जो रूट्स होती हैं उससे असल अरक निकलता है। ऊपर जो इसका पौधा होता है वो मेडिसिन में यूज़ होता है, और जो नीचे इसकी जो रूट्स होती हैं उसके अंदर जो खस उसकी जो रूट्स होती हैं उसको मर्ज किया जाता है। एक देग होती है, वो उसके अंदर पकाया जाता है और इसको काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो ये जैसे आपको ग्रीन ऊपर नज़र आ रही है तो ये खस है, और जो उसकी जो नीचे ये ब्राउन नज़र आ रहा है ये रूट्स हैं। अच्छा। ये बेसिकली खस का पौधा नहीं है, लेकिन आपको ये समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये अक्सर क्या नाम है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ अभी चूँकि मौसम आने वाला है। ये चूँकि मौसम इसका आने वाला है तो अक्सर मैं दूसरी फ्रेगरेंसेस में मिक्स करके भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपको एक ठंडक सी, आपको एक फ्रेश सी फीलिंग देता है, जो लोग इसको समझ जाएं, क्योंकि अक्सर लोग इसको समझते नहीं हैं। मुझे ये बताइए कि इसका रेट जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है या ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उस हिसाब से इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक जी नाजरीन, हम उस्मान बेग फ्रेगनेंसेस के डिस्प्ले सेंटर में मौजूद हैं। तो मैं उस्मान बेग साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये सारी खुशबू आती कहाँ से है? जी शनावर भाई, असल में जो खुशबुएँ हैं ये बेसिकली हमारे पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चलता है कि जब भी कोई सऊदीया जाता है तो वो उसको यही कहता है कि जमज़म और खजूर के बाद जो है ना वो खुशबू लेकर आए, क्योंकि खुशबू सऊदीया की मानी जाती है। एक्चुअल में सऊदीया के अंदर चंद ऑयल यानी अतर जो है, हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में परफ्यूम ऑयल बोलते हैं और उर्दू में इसको हम खुशबू या अतर बोलते हैं। अतर जो है बेसिकली खुशबू को ही कहा जाता है। अतर ख़ास इस लिक्विड का नाम नहीं है कि परफ्यूम का फॉर्म अलग होती है और अतर की अलग होती है। तो जो खुशबू है वो अक्सर लोग समझते हैं कि सऊदीया से आती है, ऐसा नहीं है। सऊदीया के अंदर अब कुछ हद तक ऊद वगैरह तैयार हो रहा है, लेकिन बहुत अरसा दराज से जब से लोग ये समझते आ रहे हैं कि खुशबू वहाँ से आ रही है, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो एक वाहिद चीज़ बन रही थी वो था गुलाब। जो गुलाब है, जो वर्द जो मकाम है ताइफ का, वहाँ का भी बहुत मशहूर है। जैसे वर्द ताइफ़ी, ताइफ का नाम आपने सुना होगा, तो ये वर्द वहाँ से बड़ा अच्छा आता रहा है। और फिर वहाँ के कुछ ऐसे मकामात हैं जो खुशबू के अतबार से मशहूर नहीं है, ऑयल के अतबार से हैं। जैसे बदर है, तो बदर के मकाम से एक ऑयल आता है जो घुटनों में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको लोग खुशबू में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े लेवल पे खुशबू तैयार की जा रही है वो इंडिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और बर्मा में अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इस वक्त फ्रांस के हालात की वजह से इटली और तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा तैयार की जा रही है। और इसका ट्रेंड जो है वो आपको सुन के हैरानगी होगी कि अफ़गानिस्तान में भी इसका ट्रेंड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। उस्मान भाई, मुझे ये बताइए, बल्कि नाजरीन भी हमारे जानना चाहेंगे
कि जिस तरह मैं आपसे खुशबू लेना चाहूँ, कोई फ्रेगनेंस लेना चाहूँ, लेकिन इस फील्ड में इतना धोखा आ गया है कि पता नहीं लगता कि असल कौन सी है और नकल कौन सी है। तो आप किस तरह दावा करते हैं कि आपके पास असल है या खालिस है? देखें, ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने उठाया है, और अक्सर जब भी मैंने इंटरव्यू कहीं दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। इसमें सिर्फ मेरे पास ही ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मौजूद है। ओबियसली जो लोग बना रहे हैं, जिनसे हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास भी ये होंगी। लेकिन वहाँ से आते आते इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा चेंज कर दी जाती है, मिलावट हो जाती है, क्योंकि मिलावट करना उनकी भी एक हद तक मजबूरी है, क्योंकि हर बंदा कॉस्टली खुशबुएँ अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन कि मैंने उलमा से सुना कि सहाबा के दौर में सहाबा भी जो हैं वो सारे महंगी खुशबुएँ नहीं इस्तेमाल करते थे, बल्कि रोज़ाना नहीं करते थे, लेकिन जुम्मे के दिन लाजमी करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन थी, ख़ास करके जुम्मे के दिन, ताकि जिसके पास इतना माल नहीं है वो जुम्मे के दिन कम से कम दर्जे में करे। तो लोग, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके अंदर जो छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे लोकल लेवल पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो जो एक हमारी 70% आवाम है वो खुशबुएँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो उस तरफ जाती है। अब उनको तवक्को ही होती है खुशबू हमें अच्छी मिलेगी, लेकिन प्राइस चूँकि उन्होंने वो उस हिसाब से लगाई नहीं होती है, और उस हिसाब से आप फ्रेगरेंस ख़रीद नहीं रहे होते हो, तो आपको वो फ्रेगरेंस मिलती नहीं है। लेकिन दुकानदार ने आपको देनी है, वो आपको ये नहीं कहेगा भी ये लोकल लेवल की आप ना ख़रीदो, उसने तो आपको देनी है, क्योंकि 200, 300, 400 रुपये वाली फ्रेगरेंसेज एक बंदा देकर आपको क्या गारंटी दे सकता है। लेकिन वो ये कह देते हैं कि 24 आवर्स रहेगा। और जो मेरे पास जो फ्रेगरेंसेज हैं वो असल ये कि मुझे ख़ुद खुशबुओं का बहुत ज़्यादा शौक़ था, अच्छी ओरिजिनल का, तो चूँकि जो मैं अपने लिए चीज़ पसंद करता हूँ वो मेरी चाहत होती है कि मैं बाकी लोगों के लिए भी वो पसंद करूँ, तो उसमें मैं कोशिश मेरी ये होती है कि हम सिलेक्टिव चीज़ें लेकर आएँ और कम चीज़ें लेकर आएँ, ताकि हमारी टारगेट ऑडियंस के पास वो टारगेटेड जो फ्रेगरेंसेज है वो पहुंच सकें। तो इसलिए मेरा दावा है कि मेरे पास जो फ्रेगरेंसेज हैं वो बहुत सिलेक्टिव और उम्दा होते हैं। अच्छा, अभी आपने 24 आवर्स की बात की थी, तो इतर की जो है या परफ्यूम कोई भी आप ले लें, उसकी लास्टिंग कितनी होती है? मैंने सुना है कि 3-4 दिन तक भी मतलब कि कपड़ों से खुशबू नहीं जाती, ऐसा भी होता है? नहीं, ये मतलब ये आपने 3-4 दिन का जब कहा है ना, तो मेरे पाँव की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक जो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा। लेकिन चूँकि आप तो सवाल कर रहे हैं, ये मसला हर बंदे के साथ है, हर बंदा ये समझता है कि खुशबू एक दफ़ा लगा दो अब ये ख़त्म नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। खुशबू उड़ने के लिए लगी है और खुशबू उड़ती है। मतलब आप अगर ये समझो कि मैंने खुशबू लगा ली अब ये ख़त्म ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, खुशबू के अंदर नोट्स होते हैं, एक फर्स्ट नोट होता है, एक सेकंड नोट होता है और एक बेस नोट होता है, यानी फर्स्ट, मिडल और बेस नोट। तो खुशबू का जो मैक्सिमम टाइम है सर्दियों के अंदर वो 13 to 14 आवर्स है, और इट्स इनफ, बहुत ज़्यादा है सर्दियों के अंदर। और अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों के अंदर ज़्यादा महंगी फ्रेगरेंसेस की लास्टिंग नहीं है, कम प्राइस वाली फ्रेगरेंसेस की लास्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो देसी फ्रेगरेंसेस हैं, ऊद, मुश्क, ये दूसरी चीज़ें, ये कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। 6000 से लेकर 80,000 तक जाती हैं इनकी रेंज। लेकिन इनकी लास्टिंग गर्मियों में क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर बाकी ऑयल शामिल नहीं है जो इसकी खुशबू को फ़ौरन उठाए। ये हवा के साथ, मौसम के साथ अपने आप को लेती हैं। और जो गर्मियों की फ्रेगरेंसेस होती हैं उसके अंदर सिट्रस और लेमन बेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी फ्रेगरेंस की जो लास्टिंग है गर्मियों के अंदर वो 7 to 8 आवर्स होती हैं, और इट्स ऑलरेडी इनफ। मतलब ये झूठ है कि 2-3 दिन तक खुशबू रहेगी? आप असल में होता क्या है कि हम कस्टमर बार बार पूछता है कि गारंटी दो, गारंटी दो, उनको बोलना पड़ता है, झूठ पे मजबूर किया जाता है। लेकिन अमूमन इसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। तो 24 घंटे यानी जब तक आप उठे हुए जाग रहे हैं तो ये आपके लिए 24 घंटे हैं। जब आप सो रहे हैं तो वो 8-9 घंटे, 12 घंटे तो हम वैसे ही सोते हैं, और पाकिस्तान तो वैसे ही मेरे ख्याल से 18 घंटे सोते हैं और बाकी का काम करते हैं। तो ये हिसाब है जी। उस्मान भाई, अभी आपने ऑर्गेनिक ऑयल परफ्यूम्स की बात की थी या ऑर्गेनिक फ्रेगनेंस की बात की थी, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ऑर्गेनिक फ्रेगनेंस क्या है? जी, बेसिकली ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस ऑब्वियसली ये इंग्लिश का वर्ड है, नेचुरल फ्रेगरेंस और देसी फ्रेगरेंस जिसको हम बोलते हैं। असल में जितनी भी पूरी दुनिया में खुशबू बन रही है ये इन्हीं ऑयल से निकलती है। ये बेसिकली बेस है। तो ये एमएल्स के हिसाब से केमिकल इंजीनियर्स इसको मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाते हैं, तो उससे एक नई फ्रेगरेंस प्रोड्यूस होती है। बेसिक इनके पीछे जो ऑर्गेनिक फ्रेगरेंसेज हैं उनके चंद नाम हैं। एक है ऊद तो बहुत मशहूर है, और ऊद के अंदर आते हैं 3, लोकल, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक। हम जो सेल करते हैं वो सिंथेटिक और ऑर्गेनिक सेल करते हैं।
दूसरी चीज़ आ जाती है मुश्क, जो हिरन के नाफे से निकलती है। तीसरी चीज़ आ जाती है अंबर। अंबर एक मछली है, वो जो क्या करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसके अंदर क्रिस्टल्स निकलते हैं, उसको खुशबू में इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी है खस, और पांचवा है वर्द यानी गुलाब। तो ये सारी चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर यूज़ होती हैं सबसे पहले मेडिसन के अंदर, और फिर इनको खुशबू में इनकी तासीर और है, मेडिसन में और है। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरे पास ये है जो हजर अस्वद को लगती है। हजर अस्वद को कंपोडियन ऊद लगता है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोग ये समझते हैं कि गिलाफ़े काबा का जो नाम का अतर है यही गिलाफ़े काबा को लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये कंपोडियन ऊद है जो उसको लगता है कंपोडिया मुलक्का, कंपोडियन लकड़ी का। और इसके साथ ये है हिंदी ऊद। सहाबा के दौर के बाद जो 100 साल पहले जो फ्रेगरेंस निकल के आई, ज़्यादातर जो कहा जाता है वो इंडिया से निकली, तो वो ये ऊद हिंदी है। और ये किंग ऑफ द ऊद है, ऊद हिंदी। इसमें भी 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं। ये है बर्मी ऊद, बर्मी लकड़ी से, लेकिन अब नहीं आ रहा, बहुत अरसे से 3-4 साल से नहीं आ रहा। ये मेरे पास उस वक्त का पड़ा हुआ है। बर्मी मतलब बर्मा से आता है। और ऊद जितना पुराना होता है, जितनी ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस जितनी पुरानी होती हैं, वो उतनी जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाती हैं। ये एक चौथी चीज़ मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऊँट की जो लकड़ी, ऊँट की जो हड्डी होती है उसके बॉडी पार्ट से ये मिलकर बनाई जाती है। और इसके अंदर अक्सर इंडियंस जो हैं वो फ्रेगरेंस को सेव करते हैं, और बड़ी अच्छी है। अक्सर ही हमें जब इंडिया से आती है तो इसी में आती है। इसमें अमूमन खस और शमामा आता है। ये खस है, खस गर्मी में इस्तेमाल होती है। खस गर्मियों के अंदर पहले से गर्मी हो चुका है जी, ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गर्मियों में वो खस है। पौधे जैसी, प्लांट जैसी फ्रेगरेंस होती है। और ये इंडियंस जो है वो अपनी बिरयानी में, खाने में, उसमें खस का जो वीविटर ऑयल है वो यूज़ करते हैं। तो आपका जो दावा है कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी तरीन खुशबू है, जी, वो कहाँ पे है? उसका तो दीदार करें। नहीं, उसमें एक नहीं है। इसका मैंने आपको बताया कि वो ये जो फ्रेगरेंसेज हैं, जैसे गिलाफ़े काबा है तो ये 50,000 55,000 की है बोतल, ये वाला पूरा नहीं। उसके अलावा ये हिंदी ऊद है, ये स्टार्ट होता है 12 ml तकरीबन 45,000 से लेकर ऑनवर्ड 85,000 तक जाता है। इसमें सयूफ़ी हिंदी ऊद है, उसके रेट्स अलग हैं, उसके ज़्यादा हैं, वो 80,000 तक है। ये बर्मी है, ये बर्मा से जब आया था उस वक्त हम ये सेल करते थे 75,000 का 12 ml, और 3 ml तकरीबन हम करते थे 25,000 का। लेकिन अब चूँकि अब ये सेल नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसकी कीमत लगाई जाए 3 ml की, तो इस वक्त इसकी 3 ml की कीमत 43,000 है। क्योंकि ये आ नहीं रही, और ये मज़ीद वक्त के साथ साथ इसकी क्वालिटी बेहतर हो रही है और बस सेव पड़ी है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बर्मा से आने वाला ऊद नहीं है। किसी के पास सेव पड़ा हो तो हो, लेकिन अभी तक मेरे सामने नहीं आया। उस्मान भाई, हम परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ जस्ट कपड़ों में अप्लाई होता है, वो इजी है। लेकिन ये जो ऑयल परफ्यूम है, इसका लगाने का तरीका क्या है? जी, ये ऑयल परफ्यूम लगाने का ये जो सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमने सेशन किए हैं उनमें सबसे बेहतरीन ये सवाल है। क्योंकि आप 1 लाख रुपए वाली फ्रेगरेंस भी ले रहे हैं, लेकिन लगाने का तरीका ना पता हो तो वो लाख रुपए ज़ाया हो गए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अक्सर मैं अपने कस्टमर्स को बताता हूँ, ये हमारा अतर है मुग़ल, मेरा फेवरेट है। ये आपसे पकड़ेगा, ये इसको हमने लगाया, यहाँ आपने एक दफ़ा लगाना है, और आपने ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना, ऐसे करना है 3-4 दफ़ा। अभी आपके हाथों में फैल गया, अब आपने इसको हल्के हाथों से यूँ ले लेना है, उससे कपड़ों पे लगेगा। अगर आप उसको यूँ कर देंगे तो अतर ख़त्म हो गया। फिर आप दूसरी दफ़ा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये फ्रंट साइड अच्छी तरह, फिर तीसरी दफ़ा लेंगे, दोबारा इसको स्विप करेंगे, और फिर ये वाली जो आपकी साइड है यहाँ। अक्सर लोग अंडर आर्म्स में ले जाते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है कि खुशबू को बदबू वाली जगह पे नहीं लगाया जाता, और वो स्टे नहीं करती है। अच्छा उस्मान भाई, आपकी पसंदीदा खुशबू कौन सी है? जी, मेरी पसंदीदा खुशबू जो है, जितनी आपको नज़र आ रही हैं सामने, ये ज़ाहिर है जो मुझे पसंद होगी मैं वही यहाँ पर रखूँगा और वही कस्टमर्स को दूँगा। तो ये जितनी पड़ी हैं अमूमन ये सारी मुझे पसंद है। लेकिन जो ख़ास हैं, जैसे मुझे ऊद पसंद है, कंपोडी ऊद पसंद है, हिंदी पसंद है, और स्विस ऊद पसंद है, और ऑर्गेनिक में ख़ास पसंद है। अगर आप सिंथेटिक में चले जाएं तो मुझे अपने ब्रांड में बॉडी मस्क है, ऊदुल रहीक है, जज़रल ऊद है, विसाल ऊद है, मुग़ल है, ये सारी पसंद है। फ्रेंच में आप जाएं तो मेरे पास स्टिल है, नाइट्रा शहर 18+ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।